रांची में आके वही किया जो वो हमेशा करते हैं, आते हैं बल्ला ऊपर करते हैं और फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं करते। भाई मुबारक को बहुत बहुत इंडिया की टीम जीती और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा कि इंडिया की टीम जीती, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि साउथ अफ्रीका को ये मैच जीतना चाहिए था। विराट कोहली ने बता दिया कि एक्चुअल हकीकी तौर पे किंग किसको कहते हैं, वो ये आदमी है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए, और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, जबरदस्त क्रिकेट खेली है, मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा है इसकी वनडे क्रिकेट में। और अल्लाह ताला ने उसको क्वालिटीज दी हैं। अभी भी सबसे ज्यादा फिट था, जितने भी 22 बंदे खेले थे, 2 एम्पायरों को भी मिला लो चलो, सबसे ज्यादा फिट था। बाउंड्री पे वो फील्डिंग कर रहा है, क्लोज फील्डिंग वो कर रहा है, अपने फैंस के साथ उसने ज्यादती कर दी। उसको इस तरह क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए थी। नो डाउट इसमें कोई मैच ही नहीं है, मतलब कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत आगे जा चुका है वो। 52 सेकंड सेंचुरी थी उसकी, और यार क्या टाइमिंग करी, पिच बहुत मजेदार थी, बहुत ही अच्छे छक्के मारे, उसने 7 छक्के मारे हैं। फास्ट बॉलर को ऐसे पिकअप शॉट में ले गया वो। और विराट कोहली ने मेरे ख्याल से बुनियाद रख दी आज, जो भाई वनडे ही है। मुबारक हो विराट, आपको बहुत बहुत मुबारक। और जो गिफ्ट आपने अपने फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। एक्सीलेंट इनिंग। मुशी भाई coming up please. Well done to you. I think you well deserve and we are happy for you actually. और यही बात है कि लोगों ने जिस तरह से विराट कोहली की क्रिकेट का खात्मा करार दे दिया, कुछ एक्सपर्ट्स ने लोगों की नियतें पढ़ के बता दी कि ये इसी साल के आखिर में निकाल दिए जाएंगे। अबे इनको निकालेगा कौन? इनको निकालने के बाद मैच कौन जितवाएगा? अगर फर्ज करो आज विराट कोहली, एक मिसाल दे रहा हूं भाई, बुरा नहीं मानना, अगर ये इनिंग बाबर आजम खेल जाते, अव्वल तो खेल ही नहीं रहे, एक सेंचुरी आई उनकी बड़े अरसे के बाद, तो ये 120 बॉलों पे 120 रन होते, इससे ज्यादा नहीं होते अगर बहुत अच्छा भी खेलता। सबसे बड़ी बात 7000वां 100 यार विराट ने जो आज बनाया, 7000, 700 भी नहीं, 7000 इंटरनेशनली। और शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड मिस्टर सिक्सर ने तोड़ दिया जी। आराम से छक्के मारता है। और 100 मैचेस का ऑलमोस्ट फर्क है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात है, इंडिया से सारी चीजें हैं। किसी भी पाकिस्तानी खड़े होकर पूछो, दिल पे हाथ रख के बताओ कोहली कैसा प्लेयर है, वो खुद बोलेगा भाई हमारे 10 मामला अलग, लेकिन कोहली प्लेयर बड़ा खिलाड़ी। दुश्मन की सलामी देता है भाई। ये रांची का ग्राउंड धोनी करता था, लेकिन अभी कोहली कर रहा है क्योंकि 25 साल का 30 साल का लड़का नहीं है। उनकी एनर्जी, उनकी फिटनेस कहीं पे खम नहीं आने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में, और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लायबिलिटी बन गए हुए टीम के लिए। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करते हैं, जोशीले अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं। क्या बात करें, आज जो मेरे ख्याल से जो वनडे क्रिकेट का एक चाम दूर होता जा रहा था ना, इस मैच में ना वो चाम वापस आ रहा नजर आ रहा मुझे। किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है, हर गेम में प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है। फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है, वो सारी चीजें शो करती हैं। और विराट कोहली ने मेरे ख्याल से बुनियाद रख दी आज, जो भाई वनडे ही है। ये कल मैं बासित भाई कह रहा था तुक्के से पहले कि मैथ्यू बिट्स के नहीं लेंगे, तो आप दोनों ने कहा नहीं हुई, आपने कहा यहाँ चलना उसका मुश्किल है, लेकिन बहुत जबरदस्त मेरा टेम्बा खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, ये नहीं बोला था कि टेम्बा इंटरनेशनल। सबसे बड़ी बात 7000वां 100 यार विराट ने जो आज बनाया, 7000, 700 भी नहीं, 7000 इंटरनेशनली। और शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड मिस्टर सिक्सर ने तोड़ दिया जी। आराम से छक्के मारता है। और 100 मैचेस का ऑलमोस्ट फर्क है यार। देखो ये दोनों में दम है यार, बड़े ही होते हैं। आज ग्राउंड में भी नजर किया कि राहुल, तो ऐसा लग रहा था कि शायद एक स्टेचू बना हुआ कप्तान है। सारी कप्तानी तो रोहित कर रहा था, बॉलर को बता रहा था। जब माइक वो हैंसन मार रहा था ना, तो वाटर टाइम में सारी स्पीच रोहित ने करी है। तो तजर्बा है ना, तजर्बे का फायदा भी दे रहे हैं ना बच्चों को। बच्चे तजर्बे से फायदा ना उठाएं तो ये बदनसीब है यार। बासित भाई अभी भी मार्को येंसन आउट ना होता तो मैच खत्म उसी ने कर देना था। रन बॉल के साथ 7 की एवरेज के साथ स्कोर आ गया। वो 34वां ओवर है, एक ओवर में दोनों आउट हो गए सेट बैट्समैन। आप देखिए लास्ट ओवर में 18 रन रह गए हैं। फिर विराट कोहली की जो फील्डिंग है, जो उसकी बैटिंग है, अगले 19 बॉलों पे उसने 35 रन बनाए हैं 100 के बाद, 18 बॉलों पे 100 के बाद। आप यहां से अंदाजा लगाए। फिर के राहुल ने जो बैटिंग कर दी, जडेजा ने, सब ने बैटिंग जो कर दी है, इतना टोटल हो गया। मैं आपको बताऊं कि इतना टोटल ही इस टीम को बचा सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, अगर टॉप ऑर्डर साउथ अफ्रीका का समझदारी करता, आउट ना होता, सरवाइव कर लेते 10 ओवर, जैसे ओस पड़ी थी, जैसे बल्ले पे बॉल आ रहा था, तो बड़ा इजी हो जाना था उनके लिए। जो पहले 4 आउट हुए ना, वहां पे अंडर प्रेशर हुए हैं, लेकिन फिर गेम में आ गए हैं, जैसे इनके ऑलराउंडर दोनों। लेकिन क्या है कि आउट बहुत ज्यादा हो गए थे, नहीं तो ये मैच ये भी ले जाना था। और वो उन्होंने भी गलती की है, जो अपनी बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, कोई स्पिनर, आप दोनों खब्बे स्पिनर आपने बाहर बिठा दिए, और स्पिनर खिला दिया। अभी तो शुक्र करे कि कोई स्टेडियम से बाहर बॉल नहीं चला गया। कामिल, ये दोनों जो जिस तरह खेल रहे थे ना,
ऐसा लग रहा था 400 करेंगे आज। हाँ क्योंकि उन्हें भी ये पता था इधर ना ड्यू फैक्टर तो आना है। लेकिन कल कोई कह रहा था कि रांची में लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, यहाँ तो इतना बड़ा स्कोर बना और वो ऑलमोस्ट चेस भी होने लगा था। और जो एक चीज हाईलाइट हुई आज कि जो रोहित शर्मा ने एक्सप्रेशन दिया जब साफ पूरा हुआ है और जो उनके अल्फाज थे जो यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते, क्या बोला, साफ लग रहा है कि ये अपना काफी खुंदस में है और काफी रिएक्टिव है और ये अपनी स्किल पे अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रोहित भी बहुत आला खेला यार, बहुत ही आला खेला। प्लेयर तो लोग बहुत ही उम्दा, वनडे की तारीख का जैसे आप बोलते हैं विराट कोहली का, नो डाउट उसमें कोई मैच ही नहीं है, मतलब कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत आगे जा चुका है वो। 52 सेकंड सेंचुरी थी उसकी, और आज क्या टाइमिंग करी, पिच बहुत मजेदार थी, बहुत ही अच्छे छक्के मारे, इसने 7 छक्के मारे हैं, फास्ट बॉलर को ऐसे पिकअप शॉट में ले गया वो ना, और रनिंग बिटवीन द विकेट आउटस्टैंडिंग इस एज में, और रनिंग बिटवीन द विकेट देखने वाली थी, और फिर बाउंड्रीज खेलना स्पिनर पेसर्स को, और कब मारना है कब रोकना है, यही जो कल मैं बात कर रहा था, मारना कब है आपको T20 में, इनिंग कब बिल्ड करनी है, तो सब की चीज़ें उसने आज दिखाई हैं कि इस तरह से बैटिंग करनी है, बिल्डअप ऐसा होता है, और मोमेंटम पिच रीड कर ली थी कि 300 प्लस की है तो वो गए उस तरफ, और ऐसा टारगेट था जो कि मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन क्रेडिट ज़्यादा साउथ अफ्रीकन को, ब्रिस्के को यंसन को, नीचे से बॉश को, जिस तरह से वो बैटिंग की है आखिर में, तो ये टीम बिल्डअप में ऐसी टीम है कि वर्ल्ड कप के लिए बन रही है टीम, वनडे के लिए तो आपको किंग कोहली की क्लास ओडीआई क्रिकेट में सबको मालूम है। गिवन डे पर रोहित शर्मा का ब्लॉसम करना, दुनिया में इस वक्त जितने भी बॉलर्स हैं डिफरेंट टीम्स में, उन सबका भी आप एक यूनिट बना लें और रोहित शर्मा के गिवन डे पर उनको दे दें, तो रोहित शर्मा इसी तरह मारेंगे। रोहित शर्मा 100, 110, 120 के स्ट्राइक रेट से परफॉर्म करेंगे। ये वो ऐसी बात मैं कर रहा हूं जिस पर कोई दो राय बचती ही नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा यार लेट आया हूं, लेकिन आप लोग आ जाइए, थोड़ा लाइट वाइट ठीक है वैसे तो, ठीक है। तो चीजों की बात यह है कि मैंने विराट कोहली का वैसे ही बता दिया था कि ये जो 135 रन की इनिंग है, इसी पर इंडिया खड़ा हुआ है, और 57 रन पर, क्योंकि वो एक इमेंस इनिंग और एक इमेंस प्रेशर जो था वो ये था कि ऊपर से रन आए, क्योंकि जायसवाल की विकेट गिर गई थी, तो जो रोहित शर्मा ने मोमेंटम बनाया और जहां तक रोहित शर्मा ने पहुंचाया टीम इंडिया की कॉज को, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, वो कमाल शुरुआत थी, और उस शुरुआत की वजह से ही मामलात जो है वो खराब हुए। किसके खराब हुए? साउथ अफ्रीका के, और इंडिया ने एक बड़े टोटल को आई किया, इसीलिए किया कि मोमेंटम बन गया। अगर रोहित शर्मा की वहां विकेट गिर जाती, शायद कंसोलिडेशन वाजिब हो जाती वहां पर, कि अब कंसोलिडेट करो, अब 300 को टारगेट कर लो, अब 280 की तरफ पहले चले जाओ। बट थैंक्स टू ओल्ड बॉयज, मैं ओल्ड नहीं कहता, बेसिकली द फैंटास्टिक ओडीआई क्रिकेटर्स अराउंड इन वर्ल्ड क्रिकेट, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बोथ ऑफ देम, they are fantastic, they are fabulous, they are furious on their given days, they mesmerize any bowling attack in the world, or still no one can compete with their abilities, their capabilities, definitely जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनका मयार है। और यही बात है कि लोगों ने जिस तरह से विराट कोहली की क्रिकेट का खात्मा करार दे दिया, कुछ एक्सपर्ट्स ने लोगों की नियतें पढ़ के बता दी कि ये इसी साल के आखिर में निकाल दिए जाएंगे। अबे इनको निकालेगा कौन? इनको निकालने के बाद मैच कौन जितवाएगा? क्या एक्साइटिंग वनडे बन गया, लेकिन बॉल इतना गीला होने के बावजूद कुलदीप यादव ने जो है परफॉर्मेंस पुल ऑफ की है, शायद वही डिफरेंस गेम का बन गया। और शुरू में हर्षित राणा, भाई राणा करती है दुनिया, लेकिन राणे से दिल लगा के देखो, राणा बेवफा नहीं है। एक राणा पाकिस्तान में, एक राणा इंडिया में। पाकिस्तान वाला राणा भी बड़ी क्रैकिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, और इंडिया वाले राणा ने भी आज कमाल का आगाज किया। लेकिन साउथ अफ्रीका को दाद देनी पड़ेगी, वो भी ड्यू का भरपूर फायदा उठाते रहे, मारते रहे, लेकिन आखिर में बाजी जो थी वो इंडिया ले गया। लेकिन कहानी कुछ और है। कहानी जो इस ओडीआई की है, वो इस ओडीआई से पहले बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सारा फोकस रोहित और विराट पे था कि रोहित और विराट नॉन कमिटल हैं, रोहित और विराट क्या करेंगे, खत्म हो गए। बट इट वॉज विंटेज, इट वॉज क्लासिक, yet it was modern. In short, it was timeless. The kind of the balance and the poise and the commitment it was shown by Rohit and Virat both. लेकिन क्या एफर्टलेस सेंचुरी थी विराट की तरफ से। ऑल्दो विराट की ओडीआईज में जो करेंसी होती है ना, वो बिल्टअप होती है, सिंगल होते हैं, डबल्स होते हैं, वो अपोजिशन की स्किन में क्रीप इन करता है, और फिर जाके अपनी सेंचुरी को वो पोजीशन में ऐसे आता है कि जहां सेंचुरीज वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रांची वनडे में एक समय पर जब साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, तो लग रहा था कि हो सकता है भारत इस समय मुश्किल में आ जाए, और जल्दी ही उन्होंने
विकेट भी ले लिया था यशस्वी जायसवाल का, जो कि भारत के लिए एक सेटबैक तो था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन अगर इतनी जल्दी आउट होकर चला जाता है, इसका मतलब है कि आपसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका ड्राइविंग पोजीशन में आने की कोशिश कर रही थी, बट उसके बाद रोहित शर्मा और उनके साथ विराट कोहली ने जो वन डाउन आए थे, आकर जो पार्टनरशिप चमकाई, वो पार्टनरशिप भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि वही एक 125 रन की पार्टनरशिप थी जिसके दम पर भारत 20 ओवर में 155 रन्स बना चुका था। और अब देखने में लग रहा था कि भारत आराम से 350 रन का जो टारगेट है उसे चेज कर लेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही आसान ये मैच लग रहा था, बट उसके बाद जल्दी जल्दी भारत के कुछ विकेट्स गिरते हैं। जैसे पहले रोहित शर्मा LBW आउट हुए, उसके बाद फिर गायकवाड़ जो हैं वो कुछ खास नहीं कर पाए, ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि वो कैच बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, ऐसा कैच जनरली देखने को नहीं मिलता है, बट क्रेडिट गोज टू फील्डर, उन्होंने अच्छा कैच पकड़ा। और उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, वाशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाए और वो जल्द आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर आते हैं KL राहुल ने आकर जो तबाही मचाई विराट कोहली के साथ मिलकर, इट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब देखकर लग नहीं रहा था। और फिर जब विराट कोहली आउट हो गए, उसके बाद फिर आए रविंद्र जडेजा, तो कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा था कि इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है इंडिया का, वो एक तरीके से अभी कोलैप्स तो नहीं कहेंगे हम, बट कि टॉप ऑर्डर के विकेट्स जो हैं वो गिर चुके हैं। उन्होंने आकर मतलब 2 भाई 2 तबाही वाला सिस्टम जो है वो कर दिया था। लेकिन इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। उनमें एक रिकॉर्ड ये था कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो 7000वां शतक था वो विराट कोहली के बल्ले से आया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। एंड इसके बाद जो 352 यानी कि सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड जो था वो शाहिद अफरीदी नाम के एक छक्के के नाम था, तो वो भी